दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आपने देखा, आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। आपको ये बताया गया था कि 37,000 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। जहाँ पे आप 25th को भी देखा, मार्केट ने इसी जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखाई। लेकिन मार्केट ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ पहले ही इसका ब्रेकआउट दे दिया और वहां पे मार्केट आपको सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम लेता हुआ दिखाई दिया। यानी कि जैसे ही हम जानते हैं, अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो सपोर्ट में बदल जाता है। तो अब 37,000 हमारे लिए क्या एक्ट करेगा? सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन मार्केट में कुछ और चीजें समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। मैंने आपके लिए दो लेवल मार्क कर रखे हैं। पहला लेवल आप देखेंगे 38,000 का लेवल है। दूसरा लेवल आप देखेंगे 39,500 वाला है। पहले समझते हैं 39,500। 39,500 हालांकि काफी दूर है ये लेवल, लेकिन ये समझना इसलिए जरूरी है आपके लिए कि यहाँ पे आपने फरवरी में देखा था कि मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी। उससे पहले देखो, अक्टूबर में इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था, फिर ब्रेकआउट मिला, यहीं पे सपोर्ट देखने को मिला था और सपोर्ट लेके मार्केट ने नए हाई भी बनाए थे। फिर देखेंगे आप, यहाँ पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर गिरावट दिखा चुका। यानी कि इस लेवल पे मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा कहने का पर्पज ये है, अगर 39,500 का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बैंक निफ्टी में नए हाई देखने को मिलेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। ध्यान क्या रखना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये काफी जरूरी है। 39,000 पे अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस करके गिरावट दिखा दी, तो जो मार्केट में गिरावट चल रही थी या जो आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको बैंक निफ्टी में नए हाई देखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं 38,000 की। नजदीकी जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,000 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट में कल भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला तो मार्केट 38,000 पे एज ए रेजिस्टेंस करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अप्रैल में देखेंगे, अप्रैल में भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। फरवरी में देखेंगे, फरवरी में पहले तो मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। जनवरी की बात करेंगे, पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, फिर ब्रेकआउट देके सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन देके फिर से रेजिस्टेंस दिखाया। नवंबर की बात करो पिछले साल की, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिला, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। अक्टूबर में जाइए, अक्टूबर में पहले रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। सितंबर में देखेंगे, आपको साफ साफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि जब जब मार्केट इस लेवल से गुजरा है, मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है, तो अगला रेजिस्टेंस हमें कहां पे नजर आ रहा है? 38,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और 39,500 आप समझ गए कि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको बैंक निफ्टी में नए हाई देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट रहेगा या एक बहुत ही अच्छी खबर रहेगी। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। या फिर मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके, जो कि फरवरी में दिखाई थी, कि आपको फिर से एक गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा। जब इस लेवल के नजदीक जाएगा तब हम इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी निगाह में को निकालना जरूरी था, जिससे कि आप आने वाले समय के लिए तैयार हो सके। जैसे भी आपको सेलिंग पोजीशन लेनी है या फिर लॉन्ग पोजीशन लेनी है ब्रेकआउट मिलने के बाद, जैसे भी सिचुएशन, उसके लिए रेडी हो सके। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा दिया है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 37,500 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 38,000 में आपको बता ही चुका कि अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। 38,000 का हम डिस्कशन कर ही चुके, जो कि मैंने अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको सारी चीजें बताई थी। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 37,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 28 को आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है कि अगर कोई रेजिस्टेंस जो है ब्रेकआउट मिल जाता है तो सपोर्ट में बदल जाता है। वो सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 36,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने ज्यादातर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। 22 को भी देखो रेजिस्टेंस, 25th को देखो रेजिस्टेंस, 27 को देखो रेजिस्टेंस, और अभी अभी मैंने आपको समझाया है अगर कोई रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत वो सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे। तो आप तो ये सिचुएशन यहाँ पे देख के चल सकते हैं, ये आपको क्या एक्ट करता हुआ नजर आएगा, ये आपको सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। चीजें क्लियर है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 37,250 वाली लाइन है, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 37,412 है, जो कि आप देखेंगे 28 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये रख के चलना है, अगर ब्रेकआउट मिला तो आपको यहाँ पे 28 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट मैंने लगाए हुए हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,540 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 37,905 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,092 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,174 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,981 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,734 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो और आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।